शायद दुनिया की चकाचौंध में हम भूल चुके हैं कि हमारा आखिरी मकसद क्या है, हमारा खास विशेष उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। क्या आपने अपने उस विशेष उद्देश्य की खोज की है? और वो उद्देश्य है अपने सच्चे उद्धारकर्ता को पहचानना। क्या आप अपने सच्चे उद्धारकर्ता को जानते हैं? क्या आपने अपने सच्चे उद्धारकर्ता की खोज की है? अगर नहीं, चलिए आज इस वीडियो में करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी को शालोम कहना चाहता हूं और आप सभी का इस वीडियो में फिर से स्वागत करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं और मुझे आशा है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हम इन वीडियो को लेकर आए और कुछ नई बात और कुछ गहरी बातों को जो हम परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखते हैं उनको सीख सके। और आशा करते हैं कि पिछली वीडियो से आप बहुत लाभान्वित और आशीषित हुए हैं। आइए चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो में कुछ और खास बात देखते हैं और ढूंढते हैं कि परमेश्वर का वचन आज इस वीडियो के जरिए से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आपने अक्सर बाइबल में बहुत बार ये पढ़ा होगा कि परमेश्वर के पुत्र का उल्लेख उसमें किया गया है। आपने या तो सुसमाचारों में या बाइबल के किसी भी आयत में या अध्याय में या पुस्तक में आपने जरूर पढ़ा होगा कि परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? इनके बारे में क्यों जिक्र किया गया है? आखिरकार ये कौन है? क्या आपने कभी जाना? शायद हम सीधा कहें कि ये यीशु मसीह को कहते हैं, लेकिन आप और मैं कैसे जानते हैं? सवाल आपके मेरे सामने, लेकिन आप और मैं कैसे जानते हैं परमेश्वर का एक पुत्र कैसे हो सकता है? कभी सोचा आपने? इसका हमारे लिए क्या अर्थ होना चाहिए अगर परमेश्वर का एक पुत्र है? आइए इस बात को आज देखते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र बाइबल में उनको कहा गया है, तो क्या वो सृजित प्राणी है? क्या उन्हें बनाया गया है? यह सवाल आपके लिए मेरे सामने आता है। इन्हीं सवालों के बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम इनके बारे में और क्या सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं दुनिया में कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह सृजित प्राणी है। बहुत जगह मैंने इस बात को पढ़ा है, लेकिन यह गलत शिक्षा है। हमें त्रुटियों से बचना है। हमें उस मिश्रित या मिलावटी सच्चाई से बचना है। हमें पूरी सच्चाई का पालन करना है। परमेश्वर हमसे पूरे 100% सच्चाई का पालन करने के लिए कहते हैं। मेरे प्यारों, चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ खास बातों को देखने जा रहे हैं। पहली बात कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान के बारे में बाइबल क्या कहती है और यीशु मसीह हमारे सृष्टिकर्ता के रूप में है। चलिए आइए मेरे प्यारों आगे चलते हैं और इस बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए जानते हैं परमेश्वर के पुत्र की पहचान बाइबल में कैसे की गई है। अगर आप बाइबल को बारंबार पढ़ें, बिल्कुल नया नियम में पढ़े या पुराने नियम में पढ़े, हर जगह से आप उसको अगर पढ़ते चले जाएं, आप यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को पाएंगे। कुछ तो भविष्यवाणी में और कुछ जैसे नया नियम में जब उनका जन्म हुआ उसके बाद और उसके जब उनका स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद भी बहुत सारी बातें आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके दूसरे आगमन के बारे में। पर कुछ ऐसी खास आयतें आज हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें आज हम सीखने जा रहे हैं, जैसे कि परमेश्वर पुत्र कौन है। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर पुत्र कौन है। यीशु हम में से प्रत्येक से प्रेम करते हैं, या आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, और हमें वो जानना चाहते हैं। हम तो उनको जानना चाहते हैं, पर वो भी हमें क्या करते हैं? जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें जाने, यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम उन्हें जाने और उनके साथ वो प्रेम जो है उसको विकसित कर सके। तो ये परमेश्वर पुत्र कौन है? आइए जानते हैं। परमेश्वर के पुत्र हैं। पहली बात तो ये, पहली बात हम 4 बातें सीखने वाले हैं। पहली बात कि वो यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है। मरकुस जो नए नियम की पुस्तक है उसमें सबसे पहले शब्द जो लिखे गए हैं वो ये हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मरकुस 1:1 क्या साफ है कि यीशु मसीह किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन्हें सृजा गया है या उन्हें बनाया गया है या वो सृजित प्राणी है। नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर से हम इसके बारे में कुछ जो अंतर हैं, यानी कि जो कनेक्शंस है, लिंक्स हैं, उनके बारे में फिर से पढ़ेंगे आने वाली कुछ वीडियो में। और दूसरी बात जो परमेश्वर पुत्र के बारे में वो ये है, यीशु मसीह वो हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता है, और दुनिया में कोई उद्धारकर्ता नहीं है।
क्यों? अगर आप बाइबल में देखेंगे, उद्धारकर्ता वो होने चाहिए जो निष्कलंक हो, निष्पाप हो। और दुनिया, बाइबल कहती है कि ये जो पूरी दुनिया है ये परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि सब ने पाप किया है। तो इसका मतलब है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक पापी दूसरे पापी को कभी भी नहीं बचा सकता। इस दुनिया में जितने भी लोग आए या जिन्होंने खुद को कहा कि वो परमेश्वर की तरफ से हैं या परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, और हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी पवित्रताई का वो सबूत प्रमाण नहीं दिया, पर यीशु मसीह ने अपनी पवित्रताई का वो सबूत प्रमाण हमें दिया है, जो हम बाइबल में बारंबार पाते हैं। वह परमेश्वर तत्व के 3 सदस्यों में से एक है। यीशु मसीह, देखिए, जो जो त्रिएक परमेश्वर है, उनका पहला हिस्सा जो वो परमेश्वर पिता है, और दूसरा हिस्सा जो वो परमेश्वर पुत्र यानी कि यीशु मसीह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आप देखेंगे कि जब मत्ती 28 की 19 और 20 में भी जब कहा गया कि जाओ दुनिया के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र यानी कि यीशु मसीह के नाम से क्या करो, और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मत्ती 28 की 19 और 20 में हम साफ यहां पर पढ़ते हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनका साफ मतलब था, जब आप मत्ती उसकी 1:20 से पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जब उनका जन्म हुआ तो कहते हो तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। जी हाँ, यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि वो इस बात को का सारांश या इस बात को बता सके कि परमेश्वर हमारे साथ है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1:1-3 यह हमें साफ बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह का इस दुनिया में होना इस बात को बताता है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। क्या आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, या आप एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के जरिए से आप एक ऐसे परमेश्वर को जान सकते हैं जो आपके और मेरे साथ रहते हैं। कितनी अद्भुत और मनोहर बात आपके और मेरे लिए है। और चौथी बात, परमेश्वर के प्रकट करता, यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर को आपके मेरे लिए प्रकट किया। अगर हम कहें कि हमने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, हम कहां ढूंढे, कहां जाएं, पहाड़ों पर जाएं या फिर समुद्र की गहराइयों में जाएं, कहां हम जाएं कि हमें परमेश्वर दिखे? जी, वो यीशु मसीह के जरिए से आप और मैं देख सकते हैं। यीशु अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ सह अस्तित्व में थे। भजन संहिता 90:2 में यीशु वही वचन जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। कौन सा वचन? जो परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:14 में और 1:18 में भी आप पढ़ेंगे कि मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं परमेश्वर को प्रकट कर सकूं। जी हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो परमेश्वर को आपके मेरे सामने प्रकट कर सके और एक आदर्श आपके मेरे लिए बन सके। और आगे, वो अनंत परमेश्वर है जो अनंत काल तक वास करता है। जी हाँ, उन्होंने अपने परमेश्वर के चरित्र को आप तक और मुझ तक जो है पहुंचाया है। और परमेश्वर ने भी यीशु मसीह के बारे में यही बात कही जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। मत्ती 3:17 में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और परमेश्वर ने भी इस बात की स्पष्टता दी कि यीशु मसीह को उनके द्वारा भेजा गया था। तो मेरे प्यारो, हम इस बात को ध्यान दें कि यीशु मसीह आप तक और मुझ तक परमेश्वर पिता के प्रेम को दिखाने, परमेश्वर पिता को प्रकट करने, और परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसीलिए आप तक उन्होंने जन्म लिया और आप तक और मुझ तक आए। फिर एक सवाल भी हमारे मनों में रहता है कि क्या यही कारण था कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया, या कि पाप से हमें छुड़ाने के लिए, पाप से हमें बचाने के लिए वो आए, या फिर हमारे लिए आदर्श बनने के लिए आए, जैसे कि बहुत सारे खुदा के दास बाइबल में कहते हैं। पर फिर भी मेरा यह सवाल आप सभी से है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया? सवाल आपके मेरे लिए है, और यह बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक ऐसी बात जो आप और मैंने कभी नहीं पढ़ी होगी शायद परमेश्वर के वचन में, और हम उसका भी जिक्र करने जा रहे हैं। और जब आप पढ़ते हैं बाइबल में तो हर एक बिंदु तक जहां पर आप बाइबल में पढ़ते हैं
आप यीशु मसीह के उस जिक्र को पाते हैं कि उन्होंने अपने परमेश्वर को क्या किया, आपको मेरे सामने रखा। और यीशु मसीह क्या है? वो हमारे निर्माता हैं, हमारे सृष्टिकर्ता है। यीशु मसीह हैं जिन्होंने आपको और मुझको बनाया, सिर्फ परमेश्वर नहीं है। अगर आप त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़े, जैसा मैंने पढ़ा था, आप पिछली की वीडियो देख सकते हैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में, और वहां पर क्या लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हम कौन है? वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और तीनों ने मिलकर क्या किया है? इस सृष्टि को बनाया है, आपको और मुझको बनाया है। और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और परमेश्वर के वचन से हम किन बातों, जैसे कि मैंने एक सवाल आपसे किया कि अगर आप मती, जो सवाल था कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म क्यों लिया, अगर आप मती उसका अगर माफ कीजिएगा, यूहन्ना की 18 अध्याय की 37 आयत अगर आप पढ़ें, यूहन्ना उसका 18 अध्याय की 37 आयत पढ़ें, तो वहां पर यीशु मसीह जो पिलातुस के सामने है और पिलातुस उनसे कहते हैं क्या आप राजा हैं? यीशु मसीह ने कहा कि आप खुद ही कह रहे हैं। कहते मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूं, मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि सच्चाई की गवाही दे सकूं, और जो मेरा शब्द सुनता है वो मेरा अनुसरण करता है। यीशु मसीह ने सिर्फ उद्धार देने के लिए या वो उद्धारकर्ता बनकर या परमेश्वर हमारे साथ है या फिर परमेश्वर को प्रकट करने के लिए सिर्फ ये कारण नहीं था। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि मैंने इसलिए जन्म लिया है, इसीलिए दुनिया में आया हूं। क्यों? क्या कर सकूं? कि मैं सच्चाई की गवाही दे सकूं। मेरे प्यारों, सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है सच्चाई का होना। अगर आप और मैं आज मसीह में हैं, पर हम लोग मिश्रित, मिलावटी सच्चाई का पालन करते हैं, और परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है कि हम मिलावटी बने रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया कि वो सच्चाई का जो उसकी गवाही देने के लिए दुनिया में आए। और यीशु मसीह वो जरिया थे जिसके जरिए से परमेश्वर ने आपसे मुझसे बात की। अगर हम इब्रानियों उसकी 1:2 पढ़ें, वहां लिखा गया है, इब्रानी 1:1 और 2, परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में हम में से अपने पुत्र के द्वारा बातें की। देखिए, अंतिम दिनों में क्या किया कि हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। देखिए, उसके द्वारा से उन्होंने रचना भी की थी। और भी आप बहुत सारी बातें पाएंगे। मत्ती 16:13 में लिखा गया है, लोग क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं? और पतरस ने जब इस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तू क्या है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जीवते परमेश्वर के क्या हैं? उनके पुत्र मसीह हैं। मत्ती 16:16 में आप इस बात को पाएंगे। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत जो कुंवारी मरियम के पास आया, उन्हें भी यही कहा कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यो क्यों करोगा कि मैं एक पुरुष को जानती नहीं हूं, मैंने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानती हूं, कैसे एक पुत्र मेरा हो सकता है? तब जो है स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो बेशक एक जरिया उन्होंने इस दुनिया में, वो जो हम सभी जिस जरिए से इस दुनिया में आते हैं उसी जरिए से आए। पर याद रखें कि आपके और मेरे संसारिक पिता हैं, यीशु के संसारिक पिता नहीं है। वो पवित्र आत्मा की ओर से जो उनका जन्म हुआ, इस बात का हम ध्यान रखें। इसीलिए क्या कहा था कि उनकी वो पवित्र है, और उन्होंने कभी भी इस दुनिया में जब आए, बाइबल कहती साफ कि उन्होंने ना तो कोई गुनाह किया ना कोई पाप किया। आपके मेरी तरह उनकी परीक्षा हुई, लेकिन कभी भी वो उस गुनाह में नहीं गिरे। यशायाह ने इस बारे में भविष्यवाणी की, और भी ऐसे बहुत सारे भजन संहिता में आप उनके बारे में भविष्यवाणी पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह ही हमारे सच्चे उद्धार करता है मेरे प्यारों। यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर की तरफ से हैं, और आपके और मेरे लिए एक उद्धार का रास्ता है, और दुनिया में किसी के जरिए से उद्धार नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जरिए से। वो परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और उन्होंने सच्चाई का पालन करने, सच्चाई की गवाही देने के लिए भेजा। तो हमें चाहिए कि हम सच्चाई का पालन करें, गलत शिक्षा में ना जाए। तो हमने त्रिएक परमेश्वर के 2 हिस्सों को पढ़ा है, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के बारे में। लेकिन परमेश्वर के
परमेश्वर पुत्र के बारे में और बहुत सारी बातों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम कुछ और बातें देखेंगे यीशु मसीह के बारे में जो शायद ये आपने सुनी होगी। जैसे कि आज मैंने कहा था कि आपने शायद इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने अपने शब्दों में क्या कहा कि उस दुनिया में क्यों आए, और आज आपने जान लिया। वो सच्चाई की गवाही देने इस दुनिया में आए थे, सत्य की गवाही देने आए थे, और सत्य को जिनकी उन्होंने गवाही दी उसका आप और मैं पालन करें। और इस वीडियो को आप ज़रूर दूसरों तक साझा करें। और अगर आप कुछ और भी अध्ययन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स जो आपको दिए गए हैं आप पढ़ सकते हैं। और भी यीशु मसीह के बारे में और अगर आपके कोई सवाल हैं, और अगर आपके कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। आप अपने कमेंट लिखिए और दूसरों के साथ इसको साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे भी आशीषित हो सके। और आखिरी समय में ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयारी करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आमीन।